एक ऐसा दौर जब समुद्री लहरों के बीच सिर्फ मछलियां ही नहीं, सोना भी तैरा करता था। कल्पना कीजिए एक ऐसा सफर जो अपने साथ कई देशों की किस्मत साथ लेकर तैरता है, और उन देशों की किस्मत लकड़ी के डिब्बों में बंद मसाले थे। ये वही मसाले हैं जो कि सिर्फ ना खाना बनाने के काम में आने वाले थे, बल्कि ये वो मसाले थे जिनसे आने वाले समय में व्यापार की दुनिया का नया नक्शा लिखा जाने वाला था। ये वही मसाले हैं जो कि आगे चलकर स्टॉक मार्केट की बुनियाद बने। पर यह समुद्री सफर इतना आसान न था। इस समुद्री सफर में कई अनजाने अनकहे खतरे भी थे, जैसे समुद्र में उठी कोई पानी की बड़ी लहर, या फिर बरमुंडा ट्रायंगल जैसी जगह का रहस्य, या फिर जैक स्पैरो जैसे डकैत की लालची भरी नजर। इन सभी खतरों का सामना कर पाना आज से 400 साल पहले किसी एक व्यापारी के लिए नामुमकिन सा नजर आता था। और तभी आज से ठीक 400 साल पहले आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल कंपनी, जो कि खुद एक प्राइवेट आर्मी ओन करती थी, उसका जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर स्टॉक मार्केट की नींव रखी, जो कि आज की एप्पल, फेसबुक जैसी कई कंपनियों की वैल्यूएशन से कई गुना ज्यादा है। 400 साल पहले उस कंपनी की वैल्यूएशन 7.8 ट्रिलियन से भी कई गुना बड़ी थी। आगे चलकर इस कंपनी का जन्म होता है, जिसका नाम था द वॉक। तो बात है आज से ठीक 400 साल पहले सन 1602 की, जब मिस्टर जॉन वेन नामक आदमी डच सरकार के सामने वो कंपनी का एक प्रस्ताव लेकर आए। व्यापार की दुनिया का एक ऐसा प्रस्ताव जिसने आगे चलकर स्टॉक मार्केट जैसी पावर हाउस को जन्म दिया, और वो था दुनिया के सबसे पहले आईपीओ के बारे में, वर्ल्ड फर्स्ट इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसके अंदर लगभग 1100 लोगों ने भाग लिया, और उसकी वैल्यू आज के 100 मिलियन यूरो से कई गुना बढ़ी है। ये पहली बार दुनिया के सामने ऐसा प्रस्ताव था जिसको अपनाकर लोग बिना किए कोई व्यापार करे उस व्यापार के हिस्सेदार बन सकते थे, और मुनाफा जो भी कंपनी कमाती उसके भी वो हिस्सेदार बन सकते थे। और ऐसे शुरू हुआ स्टॉक मार्केट। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ एक रिवोल्यूशनरी आइडिया के जरिए, किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी, शेयर्स। अब दुनिया के सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने आगे चलकर दुनिया ही बदल दी। लोगों के सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाकर खड़ी करी जिसमें उन्हें बिजनेस करने की जरूरत नहीं थी, बस उस बिजनेस में पैसे लगाकर वो इस बिजनेस के हिस्सेदार बन सकते थे। और ये थी कहानी स्टॉक मार्केट की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिससे दुनिया के सामने नई अपॉर्चुनिटीज आई, और जिसने छोटी और बड़ी इन्वेस्टमेंट को मिलाकर वर्ल्ड में एक बड़ी ग्लोबल पावर हाउस को जन्म दिया, द स्टॉक मार्केट। पर अब आगे चलकर इन सभी व्यापारियों के सामने एक समस्या थी, क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर या फिर उसके हिस्सेदारी सिर्फ अभी तक खरीदी जा सकती थी, और खरीदी हुई हिस्सेदारी का मुनाफा उन व्यापारियों के हाथ तभी लगता जब जहाज अपनी ट्रेड कंप्लीट कर सुरक्षित अपने देश फिर लौट आए। पर इसमें काफी समय लगता, कुछ महीने या फिर कुछ साल भी। व्यापारियों ने तंग आकर डच सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा, और इन सभी व्यापारियों की समस्या का हल करने के लिए डच सरकार एक नए और अनोखे अंदाज में उनके सामने आई, जो कि था दुनिया के सबसे पहले एक्सचेंज के बारे में, वर्ल्ड फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, द एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज। ये एक ऐसी जगह थी जहां पहली बार कंपनी के शेयर्स पब्लिकली ट्रेड होना शुरू हुए, और यहां से इस स्टॉक मार्केट का एक नया दौर शुरू हुआ। और इस एक्सचेंज की मदद से व्यापारियों के लिए ये हिस्से कभी भी खरीदे या बेचे जा सकते थे। और ये एक ऐसा ब्रेकआउट था जिससे ट्रेडिंग सिर्फ एक गेम्बल ही नहीं, एक बिजनेस सिस्टम बन गया, जिसको हर देश की सरकार और वहां के पॉलिटिशियंस सपोर्ट करने लगे, जो आगे चलकर फाइनेंस की दुनिया की नींव बनी। और अब यहां से शुरू होने की बारी थी मार्केट मैनिपुलेशन और स्कैम्स। और आज हम जब हर्षद मेहता और नीरव मोदी जैसों के स्कैम्स के बारे में सुनते हैं, तो एक बात सामने आती है कि स्टॉक मार्केट के स्कैम्स और मार्केट मैनिपुलेशन कोई नई चीज नहीं है। ये तकनीक बहुत पुरानी है। और अगर मैं कहूं कि दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट स्कैम एक समुद्री सफर के साथ शुरू हुआ, तो क्या आप मानेंगे? तो चलिए मैं आपको इसी समुद्री सफर के दौरान स्टॉक मार्केट में हुए दुनिया के सबसे पहले स्कैम के बारे में बताता हूं। इन सभी समुद्री ऊंची लहरों के बीच एक अफवाह फैली कि वो कंपनी का जहाज, जो कि एशिया की तरफ मसालों की ट्रेड के लिए जा रहा था, वो उन ऊंची लहरों के बीच कहीं दब गया है। और ये खबर सुनते ही एम्स्टरडैम के स्टॉक मार्केट में एक बड़ी हलचल सी मच गई। लोग और व्यापारी
पैनिक में आना शुरू हुए, जिससे वो कंपनी के शेयर्स उन्होंने तेजी से बेचना शुरू किए और वो कंपनी के शेयर का प्राइस धड़ल्ले से नीचे आना शुरू हुआ। इस गिरती हुई कीमतों का फायदा मिस्टर जेन जेनसन ने उठाया और उन्होंने बड़े ही सस्ते दामों में वो कंपनी के शेयर बाय किए। कुछ समय बाद जब सच सामने आया कि वो कंपनी का जहाज अब सुरक्षित है, तो फिर से वो कंपनी के शेयर की प्राइस आसमान छूने लगी। पर यह ट्विस्ट तब आया जब सभी को यह पता चला कि ये खबर झूठी थी और इसे फैलाने वाले मिस्टर जेन जेनसन ही थे। ये एक बड़े ही शातिर और अनोखे अंदाज में ट्रेड करने वाले ट्रेडर थे, जिन्होंने इस दुनिया का पहला मार्केट मैनिपुलेशन स्कीम को अंजाम दिया। सोचिए, एक और ट्रेडर बड़े ही शातिर और स्टॉक मार्केट के नियमों को अपने फायदे के लिए तोड़ते मरोड़ते और अपने नए तरीके से उनको बुनने वाले। पर इन व्यक्ति को स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन का ढंग से अंदाजा था। इनका मार्केट को देखने का पर्सपेक्टिव कुछ और था। ये उसे किसी पैसा कमाने वाली जगह के नजरिए से नहीं, बल्कि एक बिजनेस सिस्टम के नजरिए से देखते थे। और इस चीज की वजह से उन्हें इस बात का अंदेशा था कि किस कंपनी का कौन सा शेयर प्राइस किस वैल्यूएशन पर होना चाहिए। और इसी नॉलेज का फायदा उठाकर इन्होंने वो कंपनी के शेयर प्राइस बेचना शुरू किए। और ऐसे समय पर जब वो कंपनी के शेयर प्राइस कुछ नए आसमान छू रहे थे, मार्केट में एक बड़ा ही शांत और प्रॉफिट्स का माहौल था, तब मिस्टर आइजैक लेमार ने इन शेयर को बेचना शुरू किया और कीमतें धीरे 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 नीचे आना शुरू हुई। देखते ही देखते कीमतों ने अपने लोअर लेवल्स को टच किया। मार्केट में सनसनी सी मच गई। किसी को कानो कान खबर न थी कि ये प्राइस नीचे क्यों जा रहे हैं, और सभी लोगों ने पैनिक में आकर अपने पास पड़े हुए शेयर्स को बेचना शुरू किया, और जिससे वो कंपनी के शेयर्स ने बड़े ही निचले स्तर के लेवल्स को टच किया। और इसी बात का फायदा उठाकर मिस्टर आइजैक लेमार्क ने फिर से अपने शेयर बायबैक किए। धीरे धीरे मार्केट संभल गया, प्राइस वैल्यूएशन अब ठीक थी और मिस्टर आइजैक लेमार्क ने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया। ये थी दुनिया की सबसे पहली बियर ट्रेड। और इस वर्ल्ड फर्स्ट बियर ट्रेड के बाद डच सरकार को यह चीज साफ जाहिर हो चुकी थी कि अब इस स्टॉक मार्केट जैसी जगह के लिए नए रेगुलेटरीज और नए रूल्स लाने की जरूरत है। और आज के स्टॉक मार्केट्स भी उसी डच सरकार के दिए हुए रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर बेस है। चाहे आज आप इंडिया का स्टॉक मार्केट सेबी, एनएसई, बीएसई ले लो, या फिर नेस्डेक यूएसए जैसा कोई मार्केट ले लो, इन सभी का बेस रेगुलेटरीज आज भी एम्स्टरडैम और डच सरकार के द्वारा दिए गए हैं। और ये उन एडवेंचर्स की याद दिलाता है जो कि नए रूल्स और रेगुलेटरीज को अपने सामने लेकर आया। मिस्टर आइजैक लेमार्क का स्कैम एक वार्निंग था और इस स्टॉक मार्केट के रूल्स की जरूरत भी। आज हम जिस स्टॉक मार्केट को जानते हैं, ये कुछ बिलियंस और ट्रिलियंस का मूव चंद मिनटों में दे देता है। पर हमें ये पता होना चाहिए कि आज के स्टॉक मार्केट की कहानी किसी बड़ी बिल्डिंग या किसी बड़ी स्क्रीन के सामने नहीं लिखी गई थी। ये कहानी आज से 400 साल पहले उन जाबाज व्यापारियों के द्वारा लिखी गई थी जो कि एम्स्टरडैम के उस पोर्ट पर थे। और ये कहानी हमें याद रखनी चाहिए कि ये कहानी एम्स्टरडैम के उस पोर्ट से शुरू हुई थी, जहां कुछ व्यापारियों ने नया करना और नया करने की और नए रिस्क और नए खतरे उठाने की सोची। उन सभी समुद्री सफरों के बीच का एडवेंचर जिसने आज के रिस्क और रिवॉर्ड के साथ आज के स्टॉक मार्केट तक का फासला तय किया, और ये सफर आज भी उसी तेजी से आगे बढ़ रहा है। थैंक यू। होगी क्या बुरी?